आपको लगता है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है? नहीं, ये पूरी दुनिया की सांसों पर कब्जा करने का खेल है। आज पूरी दुनिया एक गैस चैम्बर बन चुकी है और उसकी चाबी अमेरिका के पास है। ये झगड़ा अमीर बनने का है। सोचिए, अगर दुनिया की हर सांस पर आपका टैक्स हो। अमेरिका यही कर रहा है, टेक्नोलॉजी और डॉलर के जरिए। सोचिए, अगर दुनिया की हर गाड़ी, हर जहाज और हर फैक्ट्री आपके इशारे पर चले तो आप कितने ताकतवर होगे। अमेरिका आज यही कर रहा है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और हथियार तो उसके पास है ही, लेकिन अब उसका निशाना है पेट्रोलियम। जो देश तेल कंट्रोल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। अमेरिका गूगल, फेसबुक और हथियारों को कंट्रोल करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पेट्रोलियम। जो देश तेल कंट्रोल करेगा वही रईस होगा। अमेरिका ने लीबिया, सीरिया और इराक को इसीलिए मारा ताकि उनके तेल पर कब्जा कर सके। जो देश उनके जी हुजूर में नाचते हैं वो बचे हैं, बाकी सब खत्म। और सबसे बड़ी बात, डॉलर। अगर आपने तेल का पैसा डॉलर में नहीं दिया तो अमेरिका आपको सद्दाम हुसैन या गद्दाफी बना देगा। ये डॉलर की गुलामी ही है जो पूरी दुनिया को अमेरिका के आगे झुकाए रखती है। 28 फरवरी के हमले के बाद ईरान ने जो पलटवार किया वो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ईरान को ये लोग वेनेजुएला समझ रहे थे, लेकिन ईरान ने 18 लाख के शाही ड्रोन से अमेरिका के 36 करोड़ की मिसाइलों का दम निकाल दिया। अमेरिका के पास इन मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है क्योंकि वो साल में सिर्फ 600-800 बना पाते हैं और ईरान महीने में 1000 ड्रोन बना देता है। अमेरिका का 7000 करोड़ का रडार एक सस्ते ड्रोन ने उड़ा दिया। ये अमेरिका की वो गारी बेइज्जती है जिसे वो छुपा नहीं पा रहा। अब ईरान ने हॉर्मुज़ का रास्ता रोक दिया है जहां से दुनिया का 80% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो यूरोप और भारत में महंगाई का वो तांडव होगा जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। आप तेल का पैसा रुपया में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जिस दिन आपने डॉलर छोड़ा उसी दिन अमेरिका आप पर परमाणु बम का झूठा आरोप लगाकर हमला कर देगा, जैसा सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। बाकी अरब देश तो अमेरिका के सामने चेयर गर्ल्स की तरह नाच रही हैं। उन्हें सिर्फ अपनी रईसी बचानी है, जमीर नहीं। अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है कि हम रूस से तेल खरीदें। अरे, हम संप्रभु राष्ट्र हैं या अमेरिका के गुलाम? हमें 6 महीने का स्टॉक रखने की जरूरत थी, लेकिन 6 साल में भी सिस्टम नहीं सुधरा। भारत के पास सिर्फ 45 दिन का तेल स्टॉक है। अगर आज सप्लाई रुकी तो 1.25 महीने में पूरा हिंदुस्तान ठप हो जाएगा। और देखिए अमेरिका की हेकरी। उनके अधिकारी कहते हैं कि वो हमें 30 दिन की भीख दे रहे हैं रूस से तेल खरीदने के लिए। हम इंडियंस को ये कितनी बुरी तरह अपमानित कर रहे हैं, क्या आपने गौर किया? हमारी मजबूरी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पर टिकी है, वरना अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के दौर में हम किसी के आगे नहीं झुकते थे। ये अमेरिका वाले ईरान में महिलाओं की स्थिति पर उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद Epstein फाइल में क्या कर रहे थे? 3-4 साल की बच्चियों का रेप और दरिंदगी। ये लोग खुद जालिम हैं, लेकिन दुनिया को लोकतंत्र सिखाते हैं। जहां मासूम बच्चों का शोषण करने वाले आज दुनिया को नैतिकता सिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ईरान में गर्ल्स स्कूल पर बम मारते हैं और फिर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड ही अपरिचित का सबसे बड़ा दुश्मन है। सऊदी अरब में भी हिजाब है, लेकिन अमेरिका वहां चुप है क्योंकि वहां से तेल मिल रहा है। दोगलापन ही अमेरिका की असली पहचान है। जंग चाहे तेहरान में हो या गाजा में, नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है। अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे झुकना आसान है, लेकिन सच बोलना कठिन। मैं हूं अपरिचित। अगर आप भी इस वैश्विक लूट के खिलाफ हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने और हम डॉलर की गुलामी छोड़ें, तो कमेंट में लिखें आत्मनिर्भर भारत इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद। सब्सक्राइब करें अपरिचित रिटर्न।